नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जोहार झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुमला मुठभेड़ में मारे गए 3 उग्रवादियों की हुई पहचान, एक का 100 लेने नहीं पहुंचे परिजन। साहिबगंज में बुजुर्ग द्वारा 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला है सामने, आरोपी गिरफ्तार। धनबाद स्टेशन में मिली नवजात बच्ची को मिलेगा नया आशियाना, गोद लेने की प्रक्रिया हुई शुरू। होमगार्ड बहाली को लेकर निरसा विधायक ने डीसी से की मुलाकात, कहा 2017 से मामला है लंबित। और धनबाद में शराब लदी पिकअप पलटी, खलासी घायल। अब खबरें विस्तार से। गुमला में सुरक्षा बलों और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के बीच हुई मुठभेड़ में 3 उग्रवादी मारे गए थे। अब इन तीनों की पहचान हो चुकी है। मारे गए उग्रवादियों में शामिल है दिलीप लोहरा, समुद्र लोहरा और एक तीसरा उग्रवादी जिसकी पहचान के बावजूद उसके परिजन 100 लेने नहीं पहुंचे। जानकारी के मुताबिक दिलीप 2012 में उग्रवादी संगठन से जुड़ा था। उसकी बहन और जीजा की हत्या डायन बिसाई के आरोप में कर दी गई थी, जिससे वह बदले की राह पर निकल गया था। परिवार ने कई बार सरेंडर के लिए समझाया, लेकिन वह नहीं माना। हाल ही में उसने सरेंडर का प्लान ही बनाया था। वहीं समुद्र लोहरा के पिता ने बताया कि वह चेन्नई में नौकरी करने की बात कहकर निकला था, लेकिन दिलीप के संपर्क में आने के बाद वह भी उग्रवाद की राह पर चल पड़ा। तीसरे उग्रवादी का शव फिलहाल गुमला सदर अस्पताल के शीतगृह में रखा गया है। इलाके में अब भी पुलिस ने निगरानी और तेज कर दी है। हम चीने जाएंगे, काफी एक बार फोन किया। अच्छा, एक बार फोन किया, उसके बाद हम लोग से बातें नहीं हुई। कब, कौन साल का बात है ये 2 महीना रहा है। 2 महीना पहले? हाँ, फिलहाल में जैसे मार्च में, मार्च आसपास हाँ। 2 महीना का लगभग हुआ ये। क्या क्या बोला था वो? हम चीने कमाने जाएंगे कहते हैं। हाँ। घर से निकला, मामी भी निकल गया, हम लोग भी निकल गए। अच्छा। तो बाहर में तो उसमें फोन किया कि मैं जा रहा हूँ अभी चीने कमाने के लिए। हम लोग को पता नहीं था। अब हम लोग आए तो हम लोग खेती बाड़ी हम करने चल आए। हम आप पहले मेरा पत्नी बाद में आए। अच्छा। हम बिरा उड़ा छुट्टी के लिए चल आए। उसके बाद में हमें लड़का को पता नहीं चला, फोन नहीं कर रहा है। जिससे अकाल पर से हम लोग जिससे उसका कांड हुआ, इससे हम लोग अपनी लगवाए बुनियादी से। अच्छा। अब वही समय हमको पता चला कि मेरा लड़का उधर। इससे पहले आपको नहीं पता था कि जेजेएमपी में चल गया है? नहीं था। घर डायन बिसाई के औरत से मारा गया था। अच्छा। तो इस वजह से मेरा भाई मतलब जेजेएमपी में शामिल हो गया था 2012 में ही? हाँ, 2012 में। 11 में मारा गया था। हाँ। तो 12 में शामिल हो गया था। गांव में ही ना? हाँ, गाँव में। उसमें कितना उम्र था उनका? उम्र उसका 30 साल करीब था। साल का है। तो बदला के भावना से हो गए? बदला लेने लेने गया था। फिर बदला लिए वो? बदला तो अब तो नहीं कह सकेंगे, अब तो लिया सका कि नहीं सका वो भी। गांव का कौन कौन आदमी लोग था? गाँव का तो नहीं था, गाँव का नहीं। जिस साहिबगंज में 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां आरोपी की उम्र 61 साल बताई जा रही है। नाबालिग बच्ची ने अपनी मां को सारी बीती सुनाई है, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गांव के लोगों ने बताया कि बच्ची आरोपी के घर काम करने जाती थी। इसी का फायदा उठाकर वह पिछले 5 महीने से उसका शोषण कर रहा था। धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 7 पर 15 मई को मिली नवजात बच्ची को अब कानूनी रूप से गोद लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने बच्ची का पंजीयन कर केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकार की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। CWC सदस्य ममता लोहरा ने बताया कि 2 महीने तक बच्ची के माता पिता की तलाश की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। नियमानुसार अब बच्ची को गोद लेने के लिए इच्छुक दंपति आवेदन कर सकते हैं। बच्ची को GRP ने चाइल्डलाइन को सौंपा था, जहां अब तक उसकी देखभाल की जा रही थी।
बीते दिनों पुराना बाजार टिकियापाड़ा धनसार थाना क्षेत्र से प्लेटफॉर्म नंबर 7 के आसपास से एक बच्ची मिली थी जो कि बीमार हालत में थी। उसका ट्रीटमेंट कराया गया और उसके बाद उसको मई महीने के 15 या 16 तारीख के लगभग शाम में हम लोगों ने आवासित किया था। जैसा कि आप लोगों को पता है, आज उसका जो भी समय सीमा होती है एक बच्चे को लीगली फ्री करने के लिए और जो भी उसका प्रोसीड्यूर होता है वो सारा करते हुए आज हम उसे LFA कर देंगे, लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन कर देंगे इसे कहा जाता है। और ये बच्ची जो है इसका कोई भी 2 महीना में हम लोगों ने हमारी तरफ से एवं हमारे DCPO जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, बाल संरक्षण इकाई, वहाँ की तरफ से इस बच्ची का पब्लिकेशंस निकाला गया। विभिन्न तरीके के मीडिया और अखबार माध्यमों में, समाचार पत्रों में इसको छापा गया था कि अगर इस बच्चे का कोई भी मिलता है तो वो आके कांटेक्ट करे। लेकिन ऐसा कोई भी वेयर अबाउट्स बच्चे के बारे में या बच्चे के माता पिता या कोई गार्जियन के बारे में अभी तक नहीं मिल पाया। और हमारे नियम के मुताबिक जहाँ पे बच्चा आवासित रहता है वहाँ के जो तत्वावधान में रहते हैं वो नीरज सिंह जी हैं। नीरज जी ने हमें आज 24 तारीख को हमें एक रिपोर्ट दे दिया कि बच्चा का कोई भी वेयर अबाउट्स नहीं मिल रहा है उसके पेरेंट्स के बारे में और इसे अब LFA के लिए आगे प्रक्रियाधीन किया जा सकता है। साथ ही साथ हमारे बाल संरक्षण इकाई जिनको हमने इसका कार्य सौंपा था कि इसका मीडिया पब्लिकेशन के द्वारा या विभिन्न समाचार पत्रों में डालते हुए इस बच्ची का कोई वेयर अबाउट्स मिल जाए, तो वहाँ से भी एक रिपोर्ट हमें आज मिल गई है कि इसका कुछ नहीं मिल पाया है। तो अब हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए इसे एडॉप्शन के लिस्ट में डाल देंगे और ये आज लीगल तौर पे बच्चा एडॉप्शन के लिए फ्री हो। धनबाद में 2017 से लटकी होमगार्ड बहाली प्रक्रिया को फिर से शुरू करने को लेकर निरसा विधायक अरूप चटर्जी ने उपायुक्त आदित्य रंजन से मुलाकात की। उन्होंने बहाली की मांग दोहराई और साथ ही चौकीदार के 98 खाली पदों पर भी युवाओं की बहाली की बात रखी। मीडिया से बात करते हुए विधायक ने कहा कि 2017 में शुरू ही बहाली प्रक्रिया विवादों के चलते रद्द हो गई थी। अब फिर से इस प्रक्रिया को बहाल करने की जरूरत है ताकि बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। होमगार्ड की बहाली जो है 2017 से पेंडिंग है। 2017 में जो होमगार्ड की बहाली की प्रक्रिया हुई थी वो कुछ कारणों से वो रद्द कर दिया गया था। बाद में यहाँ कुछ स्टूडेंट लोग हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट तक गए थे, वहाँ केस लड़े, लेकिन कोई राहत नहीं मिली, जिसके कारण दोबारा वो प्रक्रिया यहाँ से नए सिरे से स्टार्ट हुई। उस प्रक्रिया को थोड़ी तेज करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज होमगार्ड्स अगर बहाल हो जाए तो ट्रैफिक व्यवस्था में भी सुचारू ढंग से पूरी धनबाद में हो जाएगी। रांची के तर्ज पर होमगार्ड्स को हम लोग ट्रैफिक की व्यवस्था में भी हम लोग लगा सकें। द्वितीय ये है जो 98 पोस्ट जो है चौकीदारों की बहाली होना आज भी बाकी है, सेकेंड लिस्ट पे निकली, तो चौकीदार की भी बहाली जल्द से जल्द हो, सेकेंड लिस्ट जल्द से जल्द आउट हो, ताकि 98 बच्चों का जो है हम लोग का नौकरी लग सके। तो होमगार्ड्स और चौकीदार दोनों जल्द से जल्द बहाल हो, यही हम लोग की मांग है। इसी सिलसिले में आए थे उपायुक्त से और उपायुक्त ने आश्वासन दिया जो राष्ट्रपति की प्रोग्राम खत्म होने से के बाद इमीडिएटली उस प्रोसेस को आरंभ। दिल्ली कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर सोमवार शाम एक शराब लदी पिकअप वैन पलट गई। घटना बरवड्डा के पास हुई है। हादसे के बाद आसपास के लोग मौके पहुंचे और कुछ लोग शराब की बोतल लेकर भागने लगे। चालक ने बताया कि अचानक सड़क पर गाय आने से वाहन अनियंत्रित हो गई और पलट गई। इस हादसे में पिकअप सवार खलासी को हल्की चोट आई है, जिसे पास के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। वैन में लदी शराब गोविंदपुर के एक दुकान के लिए भेजी जा रही थी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच जुट गई। आ रहे थे, उधर से गाय लड़ले आया, टक्कर मार दिया, पर उसको बचाने के चक्कर में पलटी मार दिया। जैसे जैसे काटे हैं वैसे ही बाएं खींच लिया गाड़ी को। गोविंदपुर जा रहे थे लोड लेके। हाँ, बरबट्टा गोदाम से लोडिंग लेके जा रहे थे गोविंदपुर टू 40। इसमें एक 50 पीस लिकर था और 100 पीस बियर। 150। कितना नुकसान है? अब वैसे कैसे पता सकता है, अभी तो फूटा हुआ है, वैसे गिनती नहीं पड़ेगा। किसी को चोट लगी है? हाँ, थोड़ा मेरे साथ जा रहा था बंदा, उसका थोड़ा सा लगा हाथ में और थोड़ा सा मेरा छिला है। क्या नाम है उनका जिनको चोट लगी? बासुकीनाथ पांडे। गाय आने के कारण से गाड़ी पलटी, कंट्रोल नहीं हो पाया, इसलिए गाड़ी पलट गई। गाड़ी की घटना हाँ, ये कब की घटना है? घटना 1 घंटा हो गया।
गाड़ी किधर से आ रही थी? गाड़ी इधर बरबड्डा की तरफ से आ रही थी, गोविंदपुर जा रही थी गाड़ी। क्या लोड था? लीकर लोड था शराब, कितना था लगभग 130 पेटी, 30 पेटी। कितना नुकसान हुआ? कम से कम नुकसान तो सर 4-5 लाख का नुकसान हो गया होगा। किसी को चोट लगी है ये किसी को चोट नहीं लगी है, सिर्फ ड्राइवर सही है। अचानक गाय आने के कारण कंट्रोल नहीं हो पाई गाड़ी, और एक खलासी था गाड़ी में, लेबर था, उसका हल्का सा चोट लगा उसका हाथ में। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। लगातार मिल रही गुप्त सूचनाओं के आधार पर एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कार्रवाई करवाते हुए एक निर्देश दिया था, जिसके बाद कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। टीम ने छापेमारी कर 17 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह किस नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और उसके साथ और कौन कौन लोग शामिल हैं। जो हम लोगों ने हेल्पलाइन नंबर जाहिर किया था उस पर यह कॉल आया और बताया गया कि एमएस कोचिंग सेंटर के बगल में कोई आदमी ब्राउन शुगर बेचने वाला है। इस पर थाना प्रभारी सुखदेव नगर के साहू ने बहुत अच्छे ढंग से घेराबंदी की और उसे पकड़ा है। 17 पुड़िया ब्राउन शुगर बरामद हुआ है और एक फरीद शाह नाम का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। हम लोग किससे इसके प्राप्त किया है, इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को हम लोग अभी अनुसंधान कर रहे हैं ताकि हम लोग को और सफलता मिल पाए। धनबाद के सदर अस्पताल के प्रसूति विभाग में सोमवार को एक 35 वर्षीय गर्भवती महिला की मौत हो गई। मृतका का नाम सावित्री देवी है, पति शिवलाल सोरेन। सावित्री को 23 जुलाई को भर्ती किया गया था। जांच में हेमोग्लोबिन 7 पाया गया, जिसके बाद उसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिया गया और जब हेमोग्लोबिन 9.5 हुआ तो ऑपरेशन किया गया। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि ऑपरेशन से पहले महिला और उसकी मां से सहमति ली गई थी। बच्चा पूरी तरह से विकसित था, लेकिन सर बड़ा होने के कारण सर्जरी जरूरी थी। ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई और तमाम कोशिशों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। सबरी बूथ के हाँ बेटा, हम तो धाले जब चाची साव हुई बेटा तो उन्हें कही आना लालिन माई के बेटा पूछ कही लालिन माई के ही कहे तो मैं जिंदे लो तखन कालो हॉस्पिटल में है बूथ के ले लियो 5 दिन हुआ ने 5 दिन हुआ। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज की हुआ? आज बड़ा ऑपरेशन से तिहन से बैठे हेलो कैसे हेलो कर माई चाय पी लियो, पकती बिस्कुट खेलो, मुंह ने धोल हल। तो क्या हुआ? ऑपरेशन कराया गया था? हाँ डेट पूरा हो गया था उनका? उसके बाद बच्चा सही था? सही हेलो। क्या बोला था डॉक्टर? सही तांदलो ने बेटा देखा दिलो हमने के तांदलो। उसके बाद बेटी को क्या हुआ? बेटी अभी ठीक है कि क्या हुआ? कहाँ बेटी है? फूर रह गेलो बेटी तो कहते फूर रह गेलो। कब ये आपको कब सूचना मिला? डॉक्टर कब बताया कि बेटी नहीं रही? बेटी बोले फूर रह गेलो एक पूरा सीरियस हो से कहतुन बेटी बाँचेगा तो नहीं बाँचेगा, पूरा सीरियस से कहतुन। मिलने दिया जा रहा था आपको बेटी से? बेटी से मिलने दिया गया था आपको? हाँ, दिया था? हाँ अभी गांठ हो गया तक बाद उससे पहले नहीं मिलने ना ढुके नहीं दे तुम तो ढुके नहीं दे तुम। कहाँ से आए आप? हमार घर बेलो ससुर चौक चाची हमार ऋषभ के घर लगो पोखरिया महलेरी ना बेटा तुम के घर। कितने बच्चे थे महिला का हुआ है? ऋषभ के बेटी का, आपकी बेटी का? 2 घर में एगो नतनी है एगो तना बूढ़ा है, 2 नतनी है एगो बेटा बड़ बेटा है। दामाद आपके कहाँ रहते हैं? दामाद हो पता हमारा ना हो कहाँ खटेल गेल हो ना गेल हो बेटी। कश्मीर में काम करता है? देखी तो बेटी घरे थोड़े रहो हलिए, हम अपन घरे रहो चुप चाची घर लगो हमार कोई ना भर्ती उनको बुधवार को कराए। के बाद क्या हुआ? दोनों स्वस्थ थे भर्ती कराने? हाँ। हॉस्पिटल के द्वारा क्या बोला गया था? हॉस्पिटल के द्वारा बोला गया था इनका मतलब पानी कम है तो बच्चा का माथा भी बड़ा था सीजर करके, तो पहले ब्लड चढ़ाना होगा 3 यूनिट, उसके बाद ही इसको सीजर कराया जाएगा। तो इन डोनर कुछ नहीं मिल रहा था तो हम सर से रिक्वेस्ट किए 2 यूनिट फ्री हम किए, सर से मांगे और एक यूनिट का जरूरत था तो उस डोनर ही नहीं मिल रहा था। इधर उधर पूरा बात उचित किए नहीं मिल रहा था तो
कल पीएमसीएच से जाके ब्लड लेके आए, एक सर से बात उत करके लेके आए ब्लड। तो ब्लड फिर रात को चढ़ा दिए, उसके बाद हम घर चले गए थे। रात को हम 9 बजे घर गए। उसके बाद सुबह तो पूरा बारिश उरिश होने लगा, तो सुबह हम जल्दी आ नहीं पाए, अभी आए हम। अभी आकर आपको क्या सूचना मिला? अभी आके सूचना मिला कि मतलब बच्चा ठीक है, माँ थोड़ा ये है, कमजोरी है। सावित्री देवी नामक एक महिला जो 35 वर्ष की महिला है, वो मोहाली से दिनांक 23 तारीख को हमारे यहाँ भर्ती हुई। प्रेग्नेंट महिला थी और उसका एनसी यहाँ भी हुआ, बाहर में भी करा रही थी। और यहाँ पर जब वो भर्ती हुई थी तो उसका हेमोग्लोबिन काफ़ी कम था, 7 ग्राम हेमोग्लोबिन था। तो हम लोगों ने उनको फ्री ब्लड 2 ब्लड उनको दिया गया। और अल्ट्रासाउंड में ये पता चला था कि बच्चे का माथा बहुत बड़ा है, जिसको हाइड्रोकेफलस भी बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में वो उसकी डिलीवरी नॉर्मल तो हो नहीं सकती थी, इसलिए उसको प्लान करके हम लोग ऑपरेशन करने का निर्णय लिए और फिर एक ब्लड का इंतज़ाम करके उसको ऑपरेशन करने का। तो उसको और ये सारी बातें पेशेंट को अच्छी तरीके से समझा दिया कि क्या इसकी बच्चे का क्या संभावना है, जीवित रहने का संभावना क्या, और इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं इस बच्चे के, सब कुछ समझा दिया गया। और उसके बाद पेशेंट को ऑपरेशन के लिए ले गया और पेशेंट का बच्चा को निकाला गया। बच्चा जीवित भी निकला और हम लोग अभी उसको रेफर भी कर रहे हैं। ऑपरेशन के दौरान ही पेशेंट को चमकी आने लगी और उसके बाद उसको रिससिटेशन करने की प्रक्रिया चली, लेकिन हम लोग बहुत प्रयास करने के बाद भी पेशेंट को बचा नहीं पाए। सावित्री देवी का क्या, सावित्री देवी डेथ कर गई? सावित्री देवी उनका लगभग 4 बजे, मतलब ऑपरेशन के दौरान उसका कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया। वही चमकी आया था। हम लोग सब एनेस्थेटिस्ट जो थे, बीओसी के डॉक्टर, पूरा प्रयास किए कि रिससिटेट हो, लेकिन काफ़ी देर तक हम लोग उसको जद्दोजहद जो मतलब मेडिकल उपचार कर सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं और अंतिम 4 बजे तक। सर नहीं लगता ये बहुत बड़ा फेलियर है सदर अस्पताल का? फेलियर देखिए, ये सब चीज़ें तो आप अपने हाथ में जितना है वो करते हैं और जो हमारे पास सुविधाएं हैं वो कर रहे हैं। जैसे कि उसको ज़रूरत ब्लड की आवश्यकता थी, हम लोग पूरा की। जबकि ये चीज़ें एएनसी लेवल पर अपना एंटीनेटल केयर होता है, उसी समय ध्यान देना चाहिए। पेशेंट जो गरीब तबके के होते हैं उनको जानकारी नहीं होती, जानकारी के अभाव में ऐसा होता है। फिर भी हम लोग जो यहाँ पर सदर अस्पताल के रूप में जो कर सकते हैं वो तो किए। उसको फ्री ब्लड हम लोग दिए और जितना कर सकते थे हम लोगों ने किया। तो ये तो चीज़ें, ये तो मेडिकल साइंस में हम लोग अच्छी गुड इंटेंशन से हमेशा पेशेंट के लिए करते हैं। रेफरल करने की बात हुई थी पेशेंट को? पेशेंट रेफरल करने की बात नहीं, हम लोग चीज़ें एक्सप्लेन कर दी कि ये सब सारी चीज़ें होंगी। तो बोला ठीक है, जो होगा सर आप कीजिए। ये सब सारे करने के। बलियापुर थाना क्षेत्र के आसनबारी में 11 जुलाई को भूमि अधिग्रहण को लेकर हुए विवाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस संबंध में सरसाकुंडी निवासी उर्मिला देवी ने बलियापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 आरोपी नवीन शर्मा और दीपक को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए सिंदरी एसडीपीओ आशुतोष कुमार सत्यम ने थाना परिसर में प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि इस मामले में शामिल 2 अन्य आरोपी मनीष जाटव और अर्जुन सोनी ने 22 जुलाई को ही न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। बाकी आरोपियों की पहचान की जा रही है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। दिनांक 11/7/2025 को बलियापुर थाना क्षेत्र के आसनबनी गांव में KTMPL सेल तासरा कंपनी के प्रतिनिधि एवं कर्मचारियों के द्वारा भूमि अधिग्रहण का कार्य किया जा रहा था। ग्राम सरसाकुंडी के ग्रामीणों के द्वारा अधिग्रहण की जा रही भूमि को अपनी पुश्तैनी जमीन बता करके इस अधिग्रहण का विरोध किया जा रहा था। इसी दौरान KTMPL के कर्मचारियों एवं KTMPL में काम करने वाले कुछ अज्ञात लड़कों के द्वारा विरोध कर रहे ग्रामीणों के साथ झड़प हो गई और उनको इन कर्मियों के द्वारा पीट दिया गया, जिसमें कुछ महिलाएं एवं कुछ पुरुष घायल हो गए थे। इस संबंध में वादिनी उर्मिला देवी के लिखित आवेदन पर बलियापुर थाना कांड संख्या 168/2025 दर्ज किया गया। इस कांड का उद्भेदन करते हुए मारपीट में शामिल
अज्ञात युवकों के विरुद्ध छापेमारी की गई, जिसमें 2 अभियुक्त क्रमशः नवीन शर्मा जो सीहोर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं एवं दीपक कुमार जो भिंड जिला मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज उपस्थापन हेतु माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। धनबाद में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में 27 जुलाई को झरिया थाना क्षेत्र के भागा 2 नंबर इलाके में पुलिस ने अवैध नकली विदेशी शराब के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए मिनी फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि विजय यादव नामक व्यक्ति अपने घर में नकली विदेशी शराब की एक मिनी फैक्ट्री संचालित किए हुए है। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते छापामारी की, जहां से विभिन्न ब्रांड के विदेशी शराब की नकली रैपर, शराब पैकिंग की मशीनें, ड्रम, केन, खाली बोतलें, ढक्कन सहित भारी मात्रा में तैयार नकली शराब जब्त की गई। पुलिस ने मौके से ही फैक्ट्री संचालक विजय यादव को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान 2 अन्य व्यक्तियों के नाम का भी खुलासा हुआ है, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। सिंदरी एसडीपीओ ने पूरे मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि इन दोनों आरोपियों पर बिहार और झारखंड में अवैध शराब से जुड़े कई मामले पहले से दर्ज हैं। वहीं पकड़े गए शराब की कीमत लाखों में आंकी जा रही है। कल दिनांक 27/7/2025 को धनबाद पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई थी कि झरिया थाना क्षेत्र के भागा 2 नंबर के आसपास एक विजय यादव हैं, उनके मकान में अवैध और नकली शराब का निर्माण का कार्य चल रहा है। इस सूचना के आलोक में एक छापामारी दल का गठन किया गया। इस टीम ने छापामारी करते हुए इनके घर से तकरीबन 70 पेटी अवैध शराब बरामद किया है। साथ ही 6 स्प्रिट के गैलन 30-30 लीटर के बरामद किए हैं और इन सारे कंपनियों के अवैध शराब के कई विभिन्न कंपनियों के स्टिकर, पैकेजिंग मटेरियल्स इत्यादि बरामद किए हैं, जो आज आप लोगों के सामने है। और जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है हमारी बरामदगी का, वो इस प्रेस नोट में है जो अभी आप लोगों को मिल चुका है। हम लोगों की टीम ने इसके छापामारी के उपरांत झरिया थाना कांड संख्या 204/2025 दर्ज किया है और इसमें अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी है, विजय यादव नाम है उनका, भागा 2 नंबर के रहने वाले हैं और इसमें 2 और अभियुक्तों का नाम आया है। इसमें एक की कन्विक्ट है, उनका नाम हम लोग अनुसंधान की दृष्टि से रिवील नहीं कर सकते हैं, बट वो नाम आया है, उस पर हम लोग अग्रतर अनुसंधान कर रहे हैं। कितने दिन से चल रहा था इस चीज़ पे अभी बहुत अधिक क्लैरिटी नहीं है कि कितने दिनों से चल रहा था, लेकिन जो ही हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है हम लोगों ने इस पे कार्रवाई की है। पूर्व में भी जो इसमें जुड़े हुए जो की कन्विक्ट, जिसका हम लोग नाम रिवील नहीं कर रहे हैं, उनके विरुद्ध में पूर्व में भी अवैध शराब के 5-6 मामले बिहार और झारखंड में दर्ज हैं और उसको हम लोग अग्रतर अनुसंधान में लाएंगे। के चल रहे हैं क्योंकि जिस तरह के पैकेजिंग मटेरियल और स्प्रिट वगैरह मिले हैं, हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि ये नकली शराब है। अग्रतर अनुसंधान में और जोहार झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।